बात के समझ ला लोगन। देखा बिरहा गावल बड़ी बात ना होला, बिरहा का मेन पॉइंट है कहानी। अगर ये कहानी की आप लोग बढ़िया से समझ ले बा तो हमार बिरहा गावल ए धरती पर सफल हो जाई। देखा ये बात ओ समय के बा जब पांचों पांडव अज्ञातवास बिता के हस्तिनापुर में अलन। वही समय दुर्योधन से अपन हक हिस्सा लगलन मांगे। ए भैया तनी सा शांति बनावा जमाली। तो लोग खाली बोलत रहता ही 4 हाली गुजरता। जब पांचों पांडव अज्ञातवास बिता के हस्तिनापुर में अलन, वही समय दुर्योधन से अपन हक हिस्सा लगलन मांगे। पांचों पांडव कहला कि अच्छा तो हमन का 5 ठे भाई हैं जा, कम से कम 5 ठे गौवा दे दा। दुर्योधन कहलन कि ना, तोहरा के सुई के नोक के बराबर भी जमीन ना दे भाई, 5 गांव तो दूर। अगर जमीन चाहिए तो हमारा से युद्ध करे के पड़ी। ओ समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी दुर्योधन के समझावत हन, मनावत हन, लेकिन दुर्योधन माने खातिर तैयार ना होत। युद्ध का तैयारी होखे लगल। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांचों पांडव का सेना एक तरफ और कौरव का सेना एक तरफ। दोनों सेना आमने सामने भैया खड़ा हो। तब तक एक थे छोट सा लड़का, एक थे छोट सा लड़का, छोटा सा हाथ, छोटा सा पाँव और छोटा सा तरकस, छोटा धनुष, छोटा सा तीर धनुष लेके कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पहुंचल ह, दोनों ओर का सेना देखा थन कथन के अरे ई देखे में तो बड़ा छोट लगत हो। ई कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़का का करे आइल के यहाँ से भगवा। जब लड़का देखलस कहे सुना, ई दोनों वर्ग का सेना जौन अल्लम बल्लम गदा ले के मार भाजत हुआ, ई दोनों वर्ग का सेना आया कि हमसे फरियाली, हमार कुछ कह ना पाई। ओ समय भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी मने मने लगना सोचे कि सरवा देखे में तो बड़ा छोट हो, लेकिन एक बात बड़ा बढ़न बढ़न हो। ओ समय अब सही समझ में आवत, हम ज्यादा हल्ला नहीं ना हो। ओ समय उ लड़का एक ठे बात कहलस, का कहलस, बिरहा में एक ठे गीत हो। कोनो मेहरारू एक ठे बात कहत, बका कहे पहली रात पायल तुरला, पहली रात पायल तुरला, दूसरी राती बाली हो। तीसरी रात झुमका झुलनी तुरला हाली हाली हो। नहीं हरी अपना दे पयो रहनवा राजा जी, नहीं हरी अपना दे पयो रहनवा राजा जी, तमाजा मारे में तुरला नए नए गहनवा राजा जी। लेकिन उ लइका एक ठे बात कहत, बका कहे कि के पिया वाला था ये तना, अरे के करमाई दूधी हो।
जोतनी बनवा तहन पूरे महाभारत के खत्म कर दे। दोनों ओर का सेना जब इतनी बतियां सुनना तो समय का नजारा का है भाई लोगन पढ़वा आवा दोनों ओर का सेना जुटल जंग मैदान में अपने गुमान में जोड़ा मिलल हमरो नाम धनवा रहन में जोड़ा मिलल हमरो नाम धनवा रहन में तभी न तू घिनान पाई मरली चकन बनवा तहन लइका कहलस कि सुना अब ही हमार जोड़ ये धरती पर केहू पैदा ना पैदा होई भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहना ये बच्चा हाई धीरे सा पतली गली पकड़ा धीरे सा निकल जहाँ से आई हुआ यहाँ गुल्ली डंडा का खेल ना होता यहाँ महाभारत का युद्ध शुरू होके जात बा लइका कलश कौनो युद्ध शुरू होके उसे हमसे का लेवे देवे के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहना कि बच्चा यहाँ गुल्ली डंडा का खेल ना होता यहाँ महाभारत को युद्ध शुरू होके जात लइका कलश कौनो युद्ध शुरू होके उसे हमसे का लेवे देवे के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बूझ गए कि लइका बड़ा जिद्दी है मानी उनी हो ना एक बाद से पता चला था कि एक बार से पूरे महाभारत के खत्म कर दी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी का काम कैल कि लइका के तनी सा बगल में लेके गइल साइड में ले गइल बगलिया में एक पीपर का पेड़ रहल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहल कि अच्छा तब मानत है कि तू वीर हुआ पहलवान हुआ बुद्धिमानी हुआ लेकिन हम ऐसे ना मानब एम जितनी पतई लगल ह मात्र एक बार से पूरा पतई के छेदे के हुई अगर पतई के छेद देबा तो समझ जाए कि तू असली पेवर वीर हुआ लइका कलश कि तुहार इच्छा हमार परीक्षा जल्दी पूछा अब्बा हम पतई के छेद के देखावल थी लइका का काम कलश की तरकस में से बाढ़ निकाल के जब वही मंत्र के पढ़े चालू करे जात बा तब तक भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी एक ठे पतैया तोड़ के अपने पैरवा के तरवा दबाई लेलन लइका बाढ़ चलावे के चला देहलस जितनी पतई रहा भैया मात्र एक बार से पूरा पतई के छेदा 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 ना मन बा बता मैं पतई के छेदे के बाद का कोई का कहत हो पतोहिया का बात करत हो छेरत छेरत फरिया के बोला यहाँ पतई के बात है पतोहिया के पता ना कहां फरिया के बोला बार तो झरी गल ह बरौनियो झरत है धीरे धीरे बरौनियो झरत ह दो विकेट गिराऊ दिल अगवा के का भल दू पीस गएबो हो गइल ह अगर का दिमाग काम हम करत ना बस खाली हमर संगे कैसे चलत हो मही जान बा कथो छेरत छेरत अपने कान का तनी चेकअप कराई लो चेकअप करेंगे ओ समय लइका का काम कर भैया कि एक बार से पूरा पतई के छेद के उतरिया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पैरवा के ऊपर लगल नाचे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलो कि कुल तो ठीक है लेकिन है तोहार बड़वा हमारे पैरवा के
ऊपरा का करत ह लइका कलश की सुना ई तोरे परवा के तरवा उ पिपरवा का पतैया ऊपरवा हटैबा तो पतैया के छेदी अगर ना हटैबा तो तोरे परवा के छेद के पतैया के छेदी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जे भैया डर के मारे ऐसे हो गइल कहल कौनो ठीक ना सरवा गोड़ो छेद दे जिद्दी है बड़ा जिद्दी लगत है भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी मान गिल कि एकरे मान गिल कि एक बार से पूरा महाभारत के खत्म कर दी वही समय भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी उस समय छल कैला कौन के अच्छाई बता तू जॉब कयल हो खाली लड़ाई के बात करत हो वही तोहार परिचय ना भइल कि तू कहाँ से आइल हुआ के हुआ तोरे माई का नाम कहा बाबू का नाम हो तनी सब परिचय बताए दा तो ओ समय उ लइका अपन परिचय देत बा का देत बा बिरहा में फिर गीत ये तरज के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आला में बड़ा रगड़ के बड़ा मसल के गावत रहे भैया गाय के चल गई तब तो हूँ गावा गा के चला कहाँ रे यार जनर अबू के घरे चल अच्छा घरे के बाद कहता हम कि हमरो नंबर लगा दे कैसे गाँव भैया अरे की गवना करा पिया घर बैठले की गवना करा पिया घर बैठले अरे की गवना करा पिया घर बैठले लागल रे निरमोही दगा दई के भागल रे निरमोही दगा दई के आप सम्मानित श्रद्धेय परमाल पूजनीय इस कार्यक्रम के आप व्यवस्थापक हमारे कार्यकर्ता अरविंद यादव हमारे फौजी साहब जी की तरफ से इस भाव को सुनते हुए सादर 200 रुपया देकर सम्मानित के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सब भाई लोगों के प्रणाम बा आराम से कहा बतावा गोलू मुकेश हाँ तो भैया तू खाली वैसे खाली तो फंसा देता रहो शुद्ध बतावा तब हम बोलब ये हमारे दोनों बड़का भैया जी की तरफ से बस शॉर्टकट में हो गए इस आदर 200 रुपया देकर सम्मानित के दिल से धन्यवाद बा ओ समय उ लइका अपन परिचय बतावे चालू कइलस का कहलस तब बरबरी का नामा हमारा भीम दादा लोग उनके कहला गदा तारी हो लोग उनके और फिर से पुरस्कार हमारे अजीत यादव फौजी भैया की तरफ से ये सादर 100 रुपया देकर सम्मानित के लिए दिल से धन्यवाद बा और नागनपुर की धरती से पारस यादव जी ये आपके तरफ से सादर 100 रुपया देकर सम्मानित के लिए दिल से धन्यवाद बा ओ समय अच्छा अरे मनोज यादव उर्फ पलटू
ओ नावल के धरती से वाह ललटेनिया धई धई दावत है। वाह अच्छा सर ये सादर 101 रुपया देकर सम्मानित के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और गोलू उर्फ मुकेश आप हमारे दोनों बड़े भैया जी की तरफ से ये सादर 100 रुपया देकर सम्मानित के लिए दिल से धन्यवाद। वाह उस समय लइका कलश की हमार नाव बरबरी खा भैया भैया आराम से हमरे दादा का नाव भीम है, हम भीम का नाती हैं। हमरे बाबू का नाम हो सुना बाबू घटो थी कछी जी कइले पलनवा अरे काम कंठी का हम पियली अस्पनावा तो हमारे उमरिया के देखा जानी कांधा कि हमारे उमरिया के देखा जानी कांधा हमसे भगी है थारा के धनु थारी हो लोग उनके कहे लागा थारी हो लोग लइका कलश के हमरे बाबू का नाम घटोत कछबा हमरे माई का नाम है कंटिका। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि अच्छाई बतावो कुरुक्षेत्र के मैदान में आई तो रहला जरूर लेकिन के करे ओर से तू लड़ल चाहत रहला। बरबरी कहला कि हमार माई तो कहले रहली बेटा कि जे करे ओर को सेना कमजोर पड़ी ओ करे ओर से जाए के तू लड़िहा। तो ये कन्हैया जे करे ओर को सेना कमजोर पड़ी ओ करे ओर से जाए के हम लड़ब। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी लगल मने मने सोचे कहे लगलन कि ई त लड़ाई धर्म अधर्म का बा। हम तो धर्म के जिताई लेकिन अधर्म की ओर को लोग लगिया हारे तो उनकरे ओर से जाके लड़े लगियन तो धर्म का हार हो जाई और अधर्म का जीत हो जाई। ये तनी बतिया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सोचत हन तब तक बरबरी के ठे सवाल कह देला कहला कि अच्छा ये बता प्रभु दोनों ओर का सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में चपल हो लड़ाई चल हो युद्ध शुरू होई तो हमके ई बतावा कि के करे ओर का विजय हो के करे ओर को सेना विजय हो जाई। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला बस बेटा तू असली मौका दे देला कहला कि जीत तो ही कोई ई धरती खून मांगत है जे करे ओर का कुंवार लइका वीर होखे बलशाली होखे आ बुद्धिमानी होखे अगर जे करे ओर से जाए के अपन बलि दे दही ओ करे ओर का सेना विजय हो जाई। बरबरी कहला कि अच्छा ई बात ह ला हमारा मुड़िया काटल हमारे दादा के जिताए दा लेकिन ए प्रभु हमार एक ठे सपना रहल हमार एक ठे ख्वाहिश रहल कि पूरे महाभारत का हम लड़ाई देखी। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि तोहार मुड़ियो कट जाई तो वो तू महाभारत का लड़ैया देखबा। कैलन का विराह में टेरी के भाव है अरे कि मर्दनमा क्यों ना रोकी बनवा अरे भैया मर्दनमा क्यों ना रोकी बनवा तो सब कर समर भूमि में कट जाई गर्दनवा यार गर्दनवा यार गर्दनवा। और ये बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय सम्मानित हमरे तहसीलदार मास्टर साहब जी की तरफ से देखा भैया बाबा ई खुशी यादव कमाई बाबू कर्जा ना बटले हम कि खुशी यादव गई हाँ तो आप लोग पैसा लिया के देव ई प्यार है सम्मान है आशीर्वाद है। ये हमारे मास्टर साहब जी की तरफ से सादर 100 रुपया देकर सम्मानित करें दिल से धन्यवाद। उसी तक गेहूं चाउर पकावले ये हमारे राजा राम यादव प्रधान जी की तरफ से लगा था कि 2000 पहुंचा दिया ये सादर 100 रुपया देकर सम्मानित के लिए दिल से धन्यवाद बा। एक खाली टेरी फिर से ये हमारे मास्टर साहब जी का फरमाइश बा अरे कि मर्दनमा केहू ना रोकी बनवा अरे भैया मर्दनमा केहू ना रोकी बनवा तो सब कर समर भूमि
सबकर समर भूमि में कट जाई गर्दनवा, मर्दनवा केहू ना रोकी बनवा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी वो बर्बरी कमुड़िया काट के ओके नीलगिरी पर्वत पर रख देलन। कहला बर्बरी तू यही जैसे 18 दिन का तुम महाभारत का लड़ाई देखबा। ओ समय महाभारत का लड़ाई ए नीलगिरी पर्वत पर से देखबा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी मुड़िया धाई के कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अलन तो ओ समय भइल का मास्टर बिरहा के आखिरी तरज। अरे कि माई हो ललनवा दे दा, बहिनी हो बिरनवा दे दा। लेकिन ई तब तल रहल ओ समय बिरहा में बड़ा सुंदर कवि जी भाव लिखत हुन। कैसे चले रही आवा। अरे की बाजली बाबा जनवा जंगी, भिड़ी कैले जवन हवा जंगी। जनवा जंगी फिरी कैले जवन हवा जंगी। तखुन से नहाली धरती, तखुन से नहाली धरती। बाजल बाबा जनवा जंगी फिरी कैले जवन जंगी। बाजल बाबा जनवा जंगी फिरी कैले जवन जंगी। तखुन से नहाली धरती, तखुन से नहाली धरती। और बड़े ही सम्मान के साथ आज वे सम्मानित हमारे चंद्रशेखर मास्टर साहब जी की तरफ से आप गुरुजी इस भाव को सुनते हुए फिर से पुरस्कार इस आदर 100 रुपया देकर सम्मानित के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये पुरस्कार ना ही गुरुजी का आशीर्वाद है। बात आशीर्वाद तू लेला, पैसा हमें दा। ये चले लगल दोनों ओर से धुआंधार लड़ाई होत बा। धरती खून से लहूलुहान हो गई बाबू। जमीन पर लाश गिरे लेकिन ओ लसिया केहू से गिने ले ना गिना है। बाबा देखा भैया दू जने के बड़ा चिंता सतावे लगल। उ रहला के बिरहा में पहपट का भाव है। आराम से अरे किरण आइल खून से कुरुक्षेत्र के धरतिया छतिया फाटेला। अरे तब पागल फैली दुर्योधन के मतिया छतिया फाटेला। पुरुबन सजवा के उजड़ली चमनवा हो। अरे जर जोरू जमीन ही बनवाला से मसनवा हो। अरे देखे पितामह इच्छा बड़ी मौतिया छतिया फाटेला। अरे तो पागल फैली दुर्योधन के छतिया छतिया फाटेला। शकुनी जी के बड़ा चिंता होखे लगल। शकुनी जौन उनकर मम्मा रहला भैया जौन पासा खेलावत रहा मने मने लगल सोचे कुधर का सेना खाली 5 गो, इधर का सेना 100 ठे, फिर भी हमार सेना मारल गई जन। बिरहा सुने वाला भैया बाबू लोग गौर करिहा। जवन लड़ाई होत रहे, जवन लाश जमीन पर गिरत रहे, जवन लसिया केहू से गिनले न गिनात रहे, उ लसिया होत का रहे। बिरहा में आल्हा का भाव लगत बा।
गईले महाराज खुदा सुना थल्ला सतयुग त्रेतायुग भइली लड़ैया अरे सतयुग त्रेतायुग भइली लड़ैया दफर में देवता हो गईल घबरा अरे लसिया से लसिया दबल धरती में अरे लसिया से लसिया दबल धरती में तो गिना लेना लसिया हो केहू से गिना कन्हैया कफन कण के जला ओ सुन भैया लड़ाई चलत बा रोज सुबह में लड़ाई होखे और रात के समय में आके भैया जौन पांचों पांडव का पत्नी रहली द्रौपदी चंडी का रूप धारण कई के वो लसिया के जाए के खा जाए ऐसे ही करत 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 18 दिन बीत गई महाभारत का लड़ाई 18 दिन तक चलल बा लेकिन गौर करिहन जवन बरबरी कमुड़िया नीलगिरी पर्वत पर रखल बा वो 18 दिन का लड़ाई देख रहल बा जब पांचों पांडव जीत के भैया तो पांचों पांडवन के घमंड हो गई भीम मरल गए लगना छाती फुलावा सुनाई हमारे वजह से ही महाभारत की लड़ाई जीतल गई है अर्जुन भैया तीर धनुष लेके अलग मार भाजा था ना हम नहीं अच्छा तो के अच्छा ये हमारे राजवंश पासवान ढोलक मास्टर जी के अच्छा राजवंश पास है ये हमरे चंद्रशेखर मास्टर जी हमारे ढोलक मास्टर का सम्मान कैला हाँ सम्मान कैदा लोग जो लास्ट वाली लाइन में पिटला ओके सुन के हमारे मास्टर साहब देला आये उसे तेज पिटा कि उरी मिलो अरे भैया रुको हो ये सोहन यादव नागनपुर के धरती से सादर 100 रुपया हाई के कर भैया ए भाई और अनिल पांडव का पत्नी द्रौपदी चंडी का रूप धारण कई के लसिया के खा जाए ऐसे करत 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 बाबू 18 दिन बीत गई महाभारत का लड़ाई 18 दिन तक चलल बा ए भैया ए हेलो शांत रह जा आराम से अब हम गायब तू बतेबा तो ना निकलेगी ना ओ समय पांचों पांडव जीत गए और कौरवन का हार हो गई जब पांचों पांडव जीत गए भैया तब भीम मार लगल छाती फुलावा मार कहे कि हमसे वीर बलवान के भइला ना ये हमारा वजह से महाभारत का लड़ाई जीतल गइल बा अर्जुन भैया तीर धनुष लेके अलगा भाजत हूँ हे सुना ये हमारा वजह से लड़ाई जीतल गई बा फिर कहला जा कि छोड़ हटावा एक और फैसला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी स्वयं करिहन का सही है का गलत है वही जब चला भइल का बिरहा के आखिरी भाव खड़ी के भाव में कहना तनी आराम से ये देखा हमरे गुरु जी बताए रहे भैया पंधारी दादा ओ समय के जमाना में बड़ा रगड़ के बड़ा मसल के गावत रहे तू कैसे जान लू हमरे गुरु जी बताए रहे कैसे बताए रहे मास्टर आराम से अरे किया बना मिली ए भैया या बना मिली ए भैया या बना मिली तजे कर मर गईली मातारी अब ना मिली
और बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय सम्मानित अरविंद यादव हमारे फौजी साहब जी की तरफ से इस भाव को सुनते हुए सादर 200 कृपा देकर सम्मानित करी है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन ये समय के जमाना में कलाकार लोग कैसे गावत हुआ, कैसे? अरे कि चलले कुंवरी कन्हैया संग में पांडव पीरावा, अरे तो चितलस कैसे के लड़ैया दा बताई हीरावा। कि मुड़िया बोलल झूठो करे लागू मान हो, अरे कि सबही के रानावा में मरले भगवान हो, अरे कि महायुद्ध में महाबली कही कौन पीरावा, चितलस कैसे के लड़ैया दा बताई हीरावा। ओ समय पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास अला तो भीम जाके कहते कि अच्छा ये बता प्रभु के महाभारत की लड़ाई के करे वजह से जीतल गई बा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कुछ ना बतौला, कहला कि एकर फैसला कटल की मुड़िया बर्बरी करी। वही जो चला सब लोग बाबू वो बर्बरी के पास गईलन। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बर्बरी कमुड़िया अपने हथवा पर रख ले हो, तब भीम के अंदर मार लगा, लड्डू फूटे, मार मने मने मुस्कियात होन, सोचत होन, कहत होन कि हमारा नाती हो, हमारा वाली करी, हमारा वाली करी, कही तू ही सबसे वीर रहा। मार मुस्कियात होन, जाके कहला ये बर्बरी अच्छा ये बताओ कि महाभारत का लड़ाई के करे वजह से जीतल गई हो। बर्बरी कमुड़िया कुछ बोलत ना है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला बर्बरी तो ही के फैसला करे के है कि का सही है का गलत है। तब वो समय बर्बरी कमुड़िया कहत बा कि अच्छा ये बताओ का दोनों लोग लड़ैया में रहला का। ए भैया जब ये तनी बतिया भीम सुनो कलो कहो हेकर माथा वो था नाना पगला गेल बा, कहत बा कि दोनों लोग लड़ैया में रहला का। अब वही जो से जीत के आवाज बन जा कहत बा कि दोनों लोग लड़ैया में रहला का। बर्बरी कहला कि सुना तो लोग का तो था है पता ना रहा कि तो लोग कहाँ रहला। वो कुरुक्षेत्र के मैदान में दो ही वीर योद्धा दिखत रहलन। पहला वीर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी का चक्र सुदर्शन चलत रहल, और दूसरा वीर रहला तो ऊ रहल कर्ण। काहे खातिर कर्ण वीर रहलन कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सारथी बन करके बैठल रहलन। ध्वजा पर तीनों लोग का भार लेके ध्वजा पर वीर बजरंगबली जी विराजमान थे। जब अर्जुन बाण चलावा भैया तो कर्ण का रथिया 3 हाथ पीछे जाए, और जब कर्ण बाण चलावा तो अर्जुन का रथिया 1 हाथ पीछे जाए। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलो जियो शेर जियो। अर्जुन कहलो प्रभु हौआ हमरे रथ पर सवासी उनकर करत हव, एकर का माजरा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहना सवासी हम ऐसे उनकर देत हई क्यों जब तू बाण चलावत हुआ तो उनका रथिया 3 हाथ पीछे जाते, लेकिन जब ऊ बाण चलावत हूँ तो ई रथिया 1 हाथ पीछे जाते। काहे से कि ए रथिया पर हम तू और तीनों लोग का भार लेके वीर बजरंगबली जी बैठल होन। ये रथिया के तन को हिले के ना चाहिए, यही खातिर करण बीस बा। बर्बरी कला प्रभु सबकर तो उद्धार कर देला, हमरो उद्धार कर दा। ए भैया आज भी राजस्थान में और बर्बरी कमुड़िया खाटू श्याम के नाम से जानल गई बा। लोग भैया दर्शन करे जाला, सामने लिखल है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ये हमारे बिरहा का कहानी रहा बाबू। गुरु घराना का परिचय है बतावा। अच्छा और हरे फुलवारी स्वर्ग बसे श्री नारायण रामधार की तैयारी।
तो खुशी महेंद्र